Hi friends, welcome back to फटाफट English with Abhishek sir. दोस्तों, I hope you are enjoying this video series Learning English with Abhishek sir. दोस्तों, इंग्लिश बोलना सीखना लाइफ में न जाने कहाँ काम आ जाए, देश में, विदेश में या कहीं भी दुनिया का कोई कोर्स कर रहे हो, स्पोकन इंग्लिश आपके काम में आने ही वाली है। तो फिर इसी तरीके से घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखते रहिए और मुझे थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वांटिफायर्स की। अगेन फिर से लास्ट वीडियो में हमने सीख लिया था कि हम हाउ मेनी का यूज़ कैसे करेंगे। आज हम हाउ मच को सीखेंगे भी और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों, हाउ मच इंग्लिश में जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ गिनी नहीं जा सकती, दैट इज़ नॉट काउंटेबल। भाई जब काउंटेबल चीज़ें होंगी तो फिर हम हाउ मेनी यूज़ करते ही हैं, वो तो आपने पिछले वीडियो में सीख लिया। लेकिन लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे पानी आप काउंट नहीं कर सकते, पानी के पैकेट काउंट कर सकते हैं, पानी की बॉटल्स को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन आप पानी को काउंट नहीं कर सकते। ठीक इसी तरीके से हवा आप काउंट नहीं कर सकते। तो जब काउंट नहीं कर सकते तो फिर हमें यूज़ करना होगा हाउ मच। हाँ, कुछ चीज़ें आपको कंफ्यूज करेंगी लाइफ में हमेशा, जैसे मनी। अब आप कहेंगे मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, तो फिर हाउ मच क्यों लगाते हैं? दोस्तों, यदि ध्यान से देखें तो हम मनी को काउंट नहीं करते, हम और आप काउंट करते हैं रुपीज़ को काउंट करते हैं। मनी तो लोग कह देते हैं ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी बट ही डज नॉट हैव कैश नहीं है उसके पास, रुपीज़ नहीं है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, गोल्ड है, तो ही हैज़ ए लॉट ऑफ मनी। मनी इज अनकाउंटेबल, मनी इज अनकाउंटेबल बट रुपीज़ आर काउंटेबल, डॉलर्स आर काउंटेबल, पॉन्ड्स आर काउंटेबल। गाइड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी थोड़ी देर में आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे समझ में आएगा। अब बात करते हैं पानी। अब घर में जनरली आपको प्यास लगती है तो आप कहते हैं आई वांट वाटर, या तो आप खुद ही कह दें आई वांट अ ग्लास ऑफ वाटर। आप आई नीड भी कह सकते हैं, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ऐसा भी कह सकते हैं मम्मा आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर। या फिर यदि आपने कह दिया आई वॉन्ट वाटर, तो लोग आपसे पूछेंगे यार हाउ मच वाटर डू यू वांट। क्या आपको एक चुल्लू पानी चाहिए? डूब के मरना है क्या? डूब के तो नहीं मरना ना। या तो एक कटोरी में पानी चाहिए, एक कप में पानी चाहिए, एक गिलास में पानी चाहिए, एक बकेट में पानी चाहिए। तो कितना पानी? हाउ मच वाटर। ध्यान दीजिएगा, हाउ मच इंग्लिश में जब कभी भी आएगा तो उसके बाद में जो चीज का नाम आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा, सिंगुलर। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि हाउ मेनी के बाद में जब कभी भी कोई चीज का नाम आएगा तो वो हमेशा प्लूरल होगा। ठीक ऐसे ही जब कभी भी हम हाउ मच यूज करेंगे तो उसके बाद में जो चीज आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अब कितना पानी? हाउ मच वाटर डू यू वांट। या फिर आप पूछ सकते हैं भाई पानी, भाई डॉक्टर के पास जाओ। आज सुबह ही मैं डॉक्टर के यहाँ बैठा हुआ था तो वहाँ पे उन्होंने पूछा कि भाई आप कितना पानी पीते हो एक दिन में? हाउ मच वाटर डू यू कंज्यूम इन अ डे। हाउ मच वाटर डू यू कंज्यूम इन अ डे। तो अब यहाँ तो हो गया वाटर की बात, लेकिन यदि चपातीस की बात करें तो हाउ मेनी चपातीस डू यू ईट इन अ डे। कंज्यूम भी लगा सकते हैं, हाउ मेनी चपातीस डू यू कंज्यूम इन अ डे। हाउ मेनी चपातीस डू यू ईट इन अ डे। हाउ मेनी चपातीस, हाउ मेनी पराठास डू यू ईट इन अ डे। सो गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। जब आप चीज़ों को गिन सकते हैं तो हाउ मेनी, और जब आप गिन नहीं सकते तो फिर हाउ मच। अब फॉर एग्जाम्पल यू गो टू ए
वेजिटेबल वेंडर, यू गो टू अ वेजिटेबल वेंडर। आप एक सब्जी वाले के यहाँ जाते हो, वहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, क्योंकि वहाँ सब्जियाँ आपको कभी भी गिन कर मिलती ही नहीं, सब्जी तो हमेशा तोल कर मिलती हैं। तो अब यदि आप वहाँ पे जाके सब्जी मांगो, आई वॉन्ट पोटैटोज, तो यदि दुकानदार आपसे इंग्लिश में बात करे तो वो कैसे बात करेगा? वो दोनों तरीके से बात कर सकता है। कभी कितने किलो आलू, अब वो कितने किलो, किलो को तो गिन सकते हैं ना, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ पोटैटो, ध्यान दीजिएगा, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ पोटैटो। आप ऐसे नहीं कह सकते हाउ मेनी किलोग्राम्स पोटैटो, ये एक सिस्टम है, आपको पोटैटो जोड़ना है तो आप ऑफ लगा के जोड़ेंगे। हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ पोटैटो डू यू वांट, आप बता देंगे आई वांट 2 किलोग्राम्स। फिर से देखिए, आई वांट 2 kilograms of potato. How many kilograms of potato do you want? I want 2 kilograms of potato. वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, कितना आलू चाहिए भाई, वो कितने किलो आलू चाहिए आपको, इसे पूछने के बजाय वो आपसे ये भी पूछ सकता है, कितना आलू दोगे भैया, हाउ मच पोटैटो। अब देखिए मच आया तो मैंने पोटैटोज नहीं कहा, सिंगुलर रहेगा ये, हाउ मच पोटैटो डू यू वांट। हाँ, आप जवाब में तो किलो ही बताएंगे ना, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, तो आई वांट अ किलोग्राम ऑफ पोटैटो, एक चाहिए, आई वांट अ किलोग्राम ऑफ पोटैटो। हाँ, यदि किसी रेस्टोरेंट में हैं आप तो ऑफ कोर्स आपको ये कहना पड़ेगा भाई मुझे 2 बॉटल पानी चाहिए, आई वांट 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। लेकिन घर में हाउ मच वाटर डू यू वांट, कितना चाहिए, हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ वाटर डू यू वांट, हाउ मेनी बॉटल्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक। लेकिन जब सब्जी वाले से हम दूसरी चीज मांगे, आई वांट टमेटोज, आई वांट टमेटोज, तो वो पूछेगा कितना टमाटर चाहिए भैया, हाउ मच टमाटो। फिर से वही रूल, हाउ मच टमाटो डू यू वांट, टमाटोज नहीं, लेकिन यदि वो पूछे कितने किलो टमाटर, तो हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टमाटो डू यू वांट, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टमाटो डू यू वांट। आप बता देंगे आई वांट अ किलोग्राम ऑफ टमाटो, या फिर आपको टमाटर कम चाहिए, महंगा चल रहा है, तो आई वांट हाफ अ किलोग्राम, आधा किलो, हाफ आ किलोग्राम ऑफ, मत भूलिएगा, हाफ अ किलोग्राम ऑफ टमाटो। अब आपको कुछ और खरीदना है, मान लेते हैं ब्रिंजल चाहिए, तो ब्रिंजल भी आपको गिन के तो मिलते नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा भैया आई वांट ब्रिंजल। वो पूछेगा कितने बैंगन, कितने, हाउ मच ब्रिंजल डू यू वांट, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ ब्रिंजल डू यू वांट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये सब समझ आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, जब कभी भी जगह जगह पर हम जाएंगे, अलग अलग जगहों पर जाएंगे, तो वो भाषा चेंज हो जाती है। जैसे अब यदि आप कहीं मुरादाबाद में हैं, कहीं कानपुर में हैं, तो वहाँ पर जो मैंगोज मिलते हैं वो किलो के हिसाब से मिलते हैं, किलो के हिसाब से। तो अब यदि आपको मैंगो चाहिए, आई वांट मैंगो, पूछे कितने, हाउ मच मैंगो डू यू वांट, हाउ मच मैंगो डू यू वांट। तो आप कह सकते हैं आई वांट 2 किलोग्राम्स ऑफ मैंगो। लेकिन यदि आप मुंबई में हैं तो हाउ मेनी मैंगोज, हाउ मेनी डजन्स ऑफ मैंगो, हाउ मेनी डजन्स ऑफ मैंगो डू यू वांट। आप बता देंगे आई वांट अ डजन ऑफ मैंगोज, 2 डजन्स ऑफ मैंगोज। तो अलग अलग जगह पर भाषा अलग अलग तरीके से बोलती है। गाइस, प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ कमेंट्स में सवाल लिखकर दिखाने हैं, ताकि मुझे ये पक्का चल जाए पता कि आप इसे सीख चुके हैं, आपको भी कंफर्म हो जाएगा कि मैं सीख चुका हूँ। तो कमेंट्स में प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिए। हाउ मच और हाउ मेनी अब आप सीख चुके हैं, बेसिक आइडिया आपको हो गया। जैसे जैसे आप लैंग्वेज में आगे बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप हो जाएगा। सो होप यू लाइक द वीडियो।
आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। थैंक यू।